हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम आपसे बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के सभी एग्ज़ाम के ऊपर। तो लेवल 6 और 4 के रिज़ल्ट भी आ चुके हैं और 3, 2 और 5 की आंसर की आ चुकी हैं। सब ने अपना अपना स्कोर कार्ड देख लिया है और बहुत से लोगों ने शेयर भी किया अपना स्कोर कार्ड। किसी ने अपना दोनों लेवल का, किसी ने तीनों का और किसी ने सिंगल का, जिसका जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम था। अप्रॉक्स 2 से ढाई हज़ार लोगों ने मेरे साथ अपना स्कोर साझा किया। कुछ ने वीडियो में कमेंट बॉक्स के थ्रू और कुछ ने, मैंने एक पोल किया था उसके थ्रू भी, मतलब उसमें लेवल 2, 3 और 5 के कट ऑफ अपना स्कोर मांगा था। तो उसके एनालिसिस के बेस पर मैं बात करूं तो मैक्सिमम जो अटेंड है वो 60 से 70 के बीच में है। अप्रॉक्स 30 to 40% बच्चा जो है वो 60 से 70 के बीच वाला है और 70 से 80 के बीच में लगभग 20 से 30% बच्चा है। फिर ऐसे ही फिर 10, फिर 15, 10, फिर 8, 7 इस तरह से कम होता चला गया है। यानी जैसे जैसे आप 80 से ऊपर जाएंगे आपको बच्चों की संख्या कम मिलती चली जाएगी। एक बात और, जो लेवल 3 का पेपर था वो सबका अच्छा गया है जहाँ तक मुझे समझ में आया। उसमें मैक्सिमम लोग 80, 85, 90, 95 इस तरह से लोगों ने अटेंड किए हैं। अब जिन्होंने अपना स्कोर कार्ड शेयर किया, मैं उस बेसिस पे बता रहा हूँ। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो डाटा गलत भी शेयर कर देते हैं, लेकिन जनरली मुझे नहीं लगता कि जितने लोगों ने शेयर किया उसमें से 2-4 को निकाल दिया जाए तो लगभग लोगों ने सही डाटा ही शेयर किया है। और हाँ, तो उस डाटा के बेसिस पे अगर कट ऑफ की बात किया जाए तो कट ऑफ लगभग जैसे लेवल 6 में थी वैसे ही, और लेवल 4 और 6 की जैसी कट ऑफ थी वैसे ही कट ऑफ यहाँ बनने वाली है। बस आप जिस भी जोन से थे उस प्रीवियस नंबर से 5 से 7 नंबर आप बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी लेवल इतना हार्ड आया नहीं था, जैसा कि लेवल 6 और 4 था वैसे ही यहाँ पर था। थोड़ा सा कट ऑफ हाई इसलिए जाए क्योंकि लेवल 6 और 4 में ऐसा प्रेडिक्शन था नहीं कि पेपर इस लेवल का आएगा। और 5-3-2 में क्या है कि बच्चों को 1 महीने पहले से पता था कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा होने वाला है, तो मतलब वो बुरे से बुरे के लिए तैयार होके गए थे। इस बेसिस पे क्या है कि 5-7 नंबर तो कट ऑफ बूस्ट होने ही वाली है। आप चाहे वो हाई कट ऑफ जोन से रहे हों चाहे वो लो कट ऑफ जोन से रहे हों, अगर आप हाई कट ऑफ जोन वालों में से हैं तो मैं जनरल की ही बात करूँगा। बाकी उस बेसिस पे अपना आप धीरे धीरे नीचे नंबर कम करते चले जाइएगा। तो जैसे कोलकाता या चंडीगढ़, ये सब जो हाई कट ऑफ जोन होते हैं, इलाहाबाद, पटना की तो बात नहीं करेंगे, इसका तो सबसे 4-5 नंबर ज़्यादा ही रहने वाला है, जैसा कि अपने लेवल 6 में देखा था। तो वही लगभग मानिए कि 80 ±2 ऊपर नीचे मान लीजिए, मतलब 78 से 82 के आसपास इसकी कट ऑफ रहने वाली है लेवल 5 की भी। और लेवल 3 की जो कट ऑफ होगी वो ज़्यादा जाएगी, क्योंकि उसमें ना टाइपिंग है ना साइको है, तो उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाने के पूरे चांस हैं। लेवल 3 की कट ऑफ ये मानिए कि 85 के नीचे तो नहीं ही रुकनी चाहिए। जिस हिसाब से एग्ज़ाम चला है, जिस हिसाब के लोगों के आंसर की के बाद नंबर उन्होंने शेयर किए हैं, तो 85 के नीचे तो जनरल की कट ऑफ रुकने के चांस नहीं है। अब एक बात और, मैं जब यह कहता हूँ कि जनरल की कट ऑफ 85 के नीचे ना रुके, तो अब कोई कमेंट करेगी सर मेरा EWS कैटेगरी इतने नंबर, सर मेरा ये कैटेगरी इतने नंबर। तो भाई देखो, पहली बात तो कट ऑफ पे एनालिसिस करना मैं पर्सनली बेसिस पे बिल्कुल इस पर एग्री नहीं करता। 1 महीने वेट करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। पास हैं तो अच्छी बात है, फेल हैं तो अच्छी बात है। आप अपना भी समय ख़राब कर रहे हैं और यूट्यूब वालों का क्या, मेरा ही क्या। सपोज मैं वीडियो बना रहा हूँ, जितने व्यू आएंगे उस बेसिस पे अपना उधर यूट्यूब से अगर मोनेटाइज चैनल हो रखा है तो पैसे बनेंगे, नहीं हो रखा है तो एलिजिबिलिटी बढ़ेगी। तो मेरा 5 मिनट का जो भी स्टेटसबाजी है मैंने तो कर दी, आपका समय बर्बाद हो रहा है। आप मेरा देखोगे फिर किसी और का देखोगे, इनकी कंपैरिजन उससे, उनकी कंपैरिजन उससे, आपका फ़ायदा क्या है? जीरो। क्योंकि आप जान गए कि कट ऑफ एक्चुअल क्या है तब भी कोई फ़ायदा नहीं, नहीं जाने तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपका जो फाइनल रिजल्ट वहाँ तैयार हो रहा है वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो बहुत कट ऑफ के पीछे चक्करों में ना पड़िए। आपका पेपर अच्छा हुआ है, 70-75 के ऊपर आपके नंबर हैं। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अगर टाइपिंग वाली पोस्ट में आप 75 के ऊपर हैं तो आप दबा के टाइपिंग करिए, क्योंकि टाइपिंग में फेल हो गए तो चांस जो भी हैं ख़त्म हो जाएंगे। अगर 75 नंबर हैं किसी भी जोन में जहाँ पे टाइपिंग है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो वो तुरंत अपनी टाइपिंग ओके करें जितनी जल्दी हो पाए। क्योंकि टाइपिंग में क्या होता है, बहुत टॉपर बच्चा है 95 नंबर लेके आया, टाइपिंग में फेल हो गया
तो 10 मतलब सपोज करिए कि 40% टॉपर निकल गए, 40% सीटें वैकेंट हो गई, तो वहाँ पे आप एलिजिबल तो होंगे कम से कम। और जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तब तक अपने आप को सिलेक्ट मानना है। और एक बात और, दूसरी बात कि अपने आप को तब तक सिलेक्ट नहीं मानना जब तक कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम ना आ जाए। मतलब ऐसा नहीं करना है कि सिलेक्ट हो गए बात ही कि आप तो टाइपिंग भी नहीं करनी, ये नहीं। टाइपिंग तैयार रखिए अपनी, इस पेपर में काम आएगी, नहीं तो किसी अन्य पेपर में काम आएगी। अब जिसका पेपर मान लीजिए ग्रुप डी का लगा है और टाइपिंग वो थोड़ा सस्पेंस में है, तो टाइपिंग भी करे, ग्रुप डी की तैयारी भी करे, भाई 2 घंटे टाइपिंग करे, कम थोड़ा समय कम दे, पूरी तरह से टाइपिंग पे ना जूझे। जो बॉर्डर लाइन पे लटके हैं वो भी प्रयास करें, क्योंकि फाइनल रिजल्ट किसी ने नहीं देखा है। 10, 20, 50, 100, 200 लोगों के बेसिस पे जज नहीं किया जा सकता है। जो कुछ लोग लाते हैं कि 5 लाख लोग का महासर्वे, ये सर्वे वो सर्वे, इस पे लगभग मैंने एग्जिट पोल करके देखे, बहुत सच्चाई नहीं होती है, कोई कुछ भी कर देता है। 100 बच्चों में से अगर 60 सीरियस है तो 40 बच्चे ऐसे हैं, कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने पेपर दिया नहीं, वो भी अपना मार दिए, 100+ लो हो गया। तो उस बेस पे बहुत जज करना नहीं है। कट ऑफ का प्रोडक्शन अभी आपने यूपी पुलिस में देखा होगा, 105 नंबर पे लोगों को दौड़ा दिया है, 115 पे ज्वाइनिंग दिलवा रहे थे। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे 121 क्वेश्चन सही थे जनरल कैटेगरी, और 120 पॉइंट में से 120 पॉइंट समथिंग क्वेश्चन से कट ऑफ उठी थी, मेरा नाम नहीं था उसमें। मे बी नॉर्मलाइज में मेरे नंबर कम हो गए होंगे, आंसर की दिखाते हैं लेकिन नंबर नहीं दिखाते हैं। नंबर उन्हीं बच्चों के दिखाते हैं जो 36,000 लास्ट में लिस्ट आई थी, उन्हीं बच्चों के नंबर दिखाए उन्होंने, बाकी उन्होंने नंबर दिखाए भी नहीं। तो 105 प्रोडक्शन कर रहे थे, 121 में मैंने खुद ही 3 महीने दौड़ी, 5-7 किलो वेट कम कर लिया। मेरी रेस जनरली ओके थी नहीं, लेकिन मैंने ओके कर ली इस बार। ये था कि ऐसा ही है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है, अपना स्टेट में है, तो तभी बात बनी नहीं। तो यही कह रहे हैं कि जो स्टूडियो के अंदर बैठ के वीडियो बना रहा है उसको इतना गेस नहीं, वो हमारे आपके डाटा के एनालिसिस बेस पर ही कटा बना रहे हैं। तो 10-15 दिन 20 दिन वेट करिए, आपका रिजल्ट आ ही जाने वाला है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि हाँ आप कट ऑफ के अंदर हैं, आप 75+ हैं, किसी भी कैटेगरी हैं, जनरल कैटेगरी खासकर 75+ है, बाकी लोग तो और नीचे आएंगे, और नीचे वाले मतलब 60-65 से भी अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। टाइपिंग सही को जिसका भी अपना पूरी तैयारी करिए, ताकि वहाँ पे आपको चांस मिले तो वहाँ पे आप फेल ना हो। अगर अभी से आप बहुत समय इधर उधर एक्सपेंड कर रहे हैं बेवजह में, तो क्या पता आपका टाइपिंग आ गया और चांस पूरे बनने थे, लेकिन टाइपिंग में थोड़ी सी एरर से बाहर हो गए या थोड़ी सी स्पीड से बाहर हो गए, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए कट ऑफ वाला चक्कर बहुत ज़्यादा ना पालिए, अपना तैयारी करिए और फ्यूचर के लिए तैयारी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।